Good morning students. Today we will start exercise 4. लास्ट एक्सरसाइज मैंने एक्सरसाइज 3 कराई थी, जिसमें आपको मैंने डेसिमल्स में ऐड करना माइनस करना सिखाया था। एक्सरसाइज 4 में हम डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लाई करना है वो 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से करना है। तो आपको इसमें सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ए करके दिखा रही हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है 6.25 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम 625 लिखेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगी उसी के हिसाब से हम यहाँ पे डेनोमिनेटर लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होती तो हम यहाँ पे 1000 लिखते हैं। 1 डिजिट होती तो यहाँ पे हम 10 लिखते हैं। और ये जो हमारा जो कंप्लीट नंबर है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इस पॉइंट को हटा के ही यहाँ पे 100 लिखा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, और यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो इस 10 से इस 10 को हम काट देंगे। 1 0 से 1 0 ही कट सकती है, 2 0 से 2 0 ही कटेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 0 से हम 2 0 काटेंगे या 3 0 से हम 2 0 काटेंगे, ऐसा नहीं होता है। 1 0 से 1 0 कटती है और 2 0 से 2 0 कटती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बचा 625/10। अब यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 0 बची है, तो 1 0 बची है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट होनी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे ऐसे इसे लिखेंगे 62.5। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखना है। अगर यहाँ पे हमारी 2 0 बचती तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखते, यानी कि जो पॉइंट लगता है वो 2 डिजिट छोड़ के लगाते। यहाँ पे 1 0 है तो हम 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसी का बी क्वेश्चन देखिए 3.835 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो कंप्लीट नंबर है पहले इसे लिखेंगे पूरा हम कंप्लीट विदाउट पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट छोड़कर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब यहाँ पे भी 1 0 है, नीचे 10 है, तो यहाँ पे हम जो आंसर लिखेंगे वो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले इस नंबर को लिखेंगे और फिर पॉइंट हम 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़कर लगाएंगे तो आंसर आएगा। ऐसे करना है। फर्स्ट हेडिंग के आपको F तक क्वेश्चन करने हैं। GHI आपको नहीं करना है मैथ्स के रजिस्टर में, आपको F तक करना है। सेकेंड हेडिंग है फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 10, 100, 1000 ऐसे नहीं हैं, तो इसको हमें सवाल बनाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसका हम करेंगे बी क्वेश्चन 2 का बी। 5.2125 को हमें 19 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम एक सवाल बनाएंगे। जो हम सवाल बनाएंगे तो उसमें हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, उस नंबर में पॉइंट नहीं लगाएंगे सवाल बनाते समय। अब 19 मल्टीप्लाई, अब इसे सॉल्व करेंगे। 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 में 4 प्लस करेंगे 22, 22 का 2 कैरी 2, 9 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 10 11, 11 का 1 कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 में 1 प्लस करेंगे 19, 19 का 9 कैरी 1, 9 5 जा 45, 45 में 1 प्लस करेंगे 46। अब इन कैरी का यूज़ हो गया, इन्हें हम हटा देंगे। अब हमें 1 का टेबल पढ़ना है तो हम 1 डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 1 5 जा 5, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 1 2 जा 2, 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 1 2 जा 2, और 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 1 5 जा 5। अब हम करेंगे यहाँ पे प्लस। यहाँ पे देखिए 5 क्रॉस प्लस करेंगे 5, 5 2 7, 2 1 3, 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 2 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 5 और 4 9।
अब देखिए जब यहाँ पे पॉइंट है तो इसके आंसर में भी पॉइंट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो कितनी डिजिट छोड़कर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी हम 4 डिजिट छोड़कर ही पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट। हमें जब सवाल बनाएंगे मल्टीप्लाई का तो हम बीच में या सवाल बनाते समय पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लगाएंगे आंसर में पॉइंट। ऐसा करिए आप यहाँ पे पॉइंट मत लगाना, आप यहाँ पे इक्वल का साइन डालना। इक्वल का साइन लिखने के बाद आप जो आंसर है उसे लिखना, फिर आप यहाँ पे पॉइंट लगाना। आप यहाँ पे पॉइंट मत लगाना, यहाँ से पॉइंट आप हटा देना। इस हेडिंग का ई क्वेश्चन देखिए। ई क्वेश्चन में इस नंबर में भी पॉइंट है और इस नंबर में भी पॉइंट है। तो सवाल जैसे आप बनाते हैं, जैसे भी मैंने आपको बी क्वेश्चन बताया, ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही सिंपल तरीके से करना है। लेकिन जब आप इसमें पॉइंट लगाएंगे तो आप दोनों नंबर्स में देखेंगे कि कितनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे तो केवल एक ही नंबर को देखा था हमने और एक ही नंबर में पॉइंट था, इसलिए हमने एक नंबर को देखा था। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स में ये देखना है कि टोटल कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। तो जैसे 1 2 यहाँ पे हो गया, 3 4, तो 4 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है। तो जो आप आंसर लिखेंगे सॉल्व करने के बाद, तो उसे उसमें 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। इस हेडिंग के आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं और डायरेक्ट एच क्वेश्चन करना है। ई तक करने के बाद एच करना है, एफ जी आई आपको नहीं करना है मैथ्स के रजिस्टर में। यहाँ पे ये 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स में भी मल्टीप्लाई आपको करने के लिए पहले 2 नंबर्स का यूज़ करना है, 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें फिर इस 3rd नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों नंबर्स को लिया, पहले सवाल बनाया, सॉल्व किया, तो ये हमारा प्रोडक्ट आया। फिर हमने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखा, फिर उसे 3 नंबर दे रखा है उसे मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आया। उस आंसर को हमने यहाँ लिखा। फिर हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो हमने 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो इस तरीके से करना है। पॉइंट आप यहाँ पे मत लगाना, जो आपने सॉल्व किया है, आप जो आपका क्वेश्चन है उसके आगे इक्वल का साइन लिखकर तब आप उस नंबर को लिखना, तब उसमें पॉइंट लगाना। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देखिए वर्ड प्रॉब्लम का। द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ ₹25.35। पेन की जो कीमत है वो 25 रुपीज़ 35 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 45 सच पेन्स। तो बतानी है आपको ऐसे ही 45 पेन्स की कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें 1 पेन के बारे में दे रखा है और हमसे 45 पेन्स के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ए पेन 25 रुपीज़ 35 पैसे, सो कॉस्ट ऑफ 45 पेन्स, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सवाल बनाया, इसको मैंने सॉल्व किया, तो हमारा जो आंसर आया ये आया। इस आंसर को हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 डिजिट छोड़कर है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। और ये जो नंबर हमें दिया हुआ था ये रुपीज़ में दिया होता है, क्योंकि यहाँ पे मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम रुपीज़ का साइन लगाएंगे। जहाँ पर रुपीज़ की बात होती है वहाँ पे रुपीज़ का साइन लगाते हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल नंबर है तो वहाँ पे रुपीज़ का साइन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको करना है स्टेटमेंट का। ये जो एक्सरसाइज 4 है ये पूरी एक्सरसाइज आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है। जितने क्वेश्चन मैंने जिस हेडिंग में बताया उतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं।